अरे यार गजब स्थिति है। ये बिहार के लोगों की ताकत है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को, जो बिहार में अपने अस्तित्व के लिए कई दशकों से लड़ रही है और बिहार में राजद का पिछलग्गू पार्टी है, उसने भी अपनी ओर से अपने बड़े शीर्षस्थ नेताओं को यहाँ बुलाया है। और ये दिखाता है कि जन स्वराज के आने के बाद बिहार की राजनीति कैसे बदली है। हर दल को, हर नेता को बिहार में सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कांग्रेस भी उसी का हिस्सा है। सर, आप भी वही कर रहे हैं जो राजद और पार्टियां मतलब धर्म के आधार पर या फिर जाति आधार पर सभाएं करते हैं। आज आपने मुसलमानों के साथ बैठक की, क्या नहीं लगा अलग? आप 3 बरस से हम यहाँ बिहार में काम कर रहे हैं। बिहार के गांव-गांव में पैदल चल के गए हैं। क्या आपने देखा कि जन स्वराज कोई जातीय आधार पर बैठक करता है? जन स्वराज जाति और धर्म की बात नहीं कर रहा है। आज यहाँ पर जैसे कई बार हम लोग हिंदुओं के सभाओं में भी जाते हैं, वैसे आज मुसलमानों की सभा में आए हुए हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अलग, इसमें क्या सभा में हिंदू नहीं है? तमाम हिंदू साथी यहाँ बैठे हुए हैं। आपने घोषणा और किया है कि जहाँ से मुसलमान और पार्टियां कैंडिडेट खड़ा करेंगे वहाँ से आप नहीं खड़ा करेंगे मुस्लिम कैंडिडेट। मैंने ये कहा है कि अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा कहना, जो दल अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, अगर उनको मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो जन स्वराज अपनी ओर से घोषणा कर रहा है कि जहां पर वो मुसलमानों को टिकट देंगे वहां पर जन स्वराज मुसलमान नहीं लड़ाएगा। वो भी अब ये घोषणा कर दें कि जहां पर जन स्वराज मुसलमान लड़ाएगा वो भी मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे। अगर उनको भाजपा को हराने की इतनी चिंता है तो ये घोषणा करके देख लें। वो नहीं करने वाले हैं। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि कर देंगे आरक्षण को। अमित शाह के बेटे आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं और बिहार के बच्चे जो आज भी पलायन कर रहे हैं, कब आप ये बात? मेरे भाई, जब तक बिहार के लोग, दावा किया है, रुक जाओ भाई, जब तक बिहार के लोग नेताओं के बच्चों के लिए वोट देते रहेंगे तब तक नेताओं के बच्चे बढ़ते रहेंगे। जन स्वराज 3 साल से यही कह रहा है कि जिस दिन आप अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तब आपके बच्चों की स्थिति सुधरेगी। नहीं तो कभी लालू जी के बच्चे का जीवन सुधरेगा, कभी अमित शाह के बच्चों का जीवन सुधरेगा। अशोक चौधरी हिट एंड हानि का दावा किया, हिट एंड रन गेम खेल रहे हैं। ऐसा है कि मानहानि का दावा भेजना, आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई बरी कर दिया गया है। अरे भाई, उन पर आरोप लगा और आरोप का जवाब देने के बजाय अपने किसी वकील से 2 पन्ने का एक नोटिस भेजे हैं, तो हमारी ओर से भी कोई वकील उसका जवाब दे देगा। और आपके माध्यम से ये बता दे रहे हैं, ये पहले भी हमको मानहानि का नोटिस भेजे थे, ये दूसरी बार भेजे हैं। आज 2 दिन के बाद अब इनका और खुलासा करेंगे तो एक और नोटिस बनाकर तैयार कर लें। प्रशांत किशोर अशोक चौधरी से डरने वाले हैं। ये 10 को नोटिस भेजेंगे तो भी इनका जान नहीं छोड़ने वाले हैं। अरे आपको बता तो दिया कि भैया अगले 2-3 दिन में इन पर नेक्स्ट किस्त फिर जारी की जाएगी। और इन्हीं पर नहीं, जो नेता जवाब नहीं देगा, दिलीप जायसवाल ने जवाब नहीं दिया, उन पर जारी किया गया किस्त। मंगल पांडे अब जवाब नहीं दिए, उनका नेक्स्ट किस्त जारी किया गया है। सम्राट चौधरी ने जवाब नहीं दिया तो उनके बारे में बताया गया है। अशोक चौधरी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जी मेरे भाई, आप ये बता दीजिए कि पिछले 3 साल में बिहार का कौन सा ऐसा वर्ग है जिसने पटना में प्रोटेस्ट नहीं किया है? अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट किया, टीईटी वालों ने प्रोटेस्ट किया, सांख्यिकी वालों ने प्रोटेस्ट किया, बीपीएससी वालों ने प्रोटेस्ट किया, आंगनवाड़ी सेविकाओं ने प्रोटेस्ट किया, आशा वर्कर ने प्रोटेस्ट किया, इवन सीओ बीडीओ जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जब सरकार का नेतृत्व अचेतन अवस्था में है और अधिकारियों का जंगल राज है तो यही होगा जो हो रहा है। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 73 बिहार को बनाएंगे। तो 15 बरस जब उनके माँ बाप यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो बिहार को उस समय बेहतर काहे नहीं बनाए? मतलब कोई शगुन निकालने का इंतजार कर रहे थे। 3 बरस जब अभी डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री थे तब बिहार को बेहतर काहे नहीं बनाए?
18 बरस बिहार को लूटने के बाद, बिहार को बर्बाद करने के बाद ये आदमी कह रहे हैं कि हमको 5 बरस और दे दीजिए ताकि हम और लूट लें और बर्बाद कर लें। आरके सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। नारा दिए थे कि इस बार नीतीश कुमार और खुद का भी बिहार का भी यूपी का भी कहा हर व्यक्ति के बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। मोदी जी बोले डोभी में कंपनी खोलने के लिए, आप क्या बोलिएगा? मोदी जी बोले डोभी में कंपनी खोल देंगे जल्दी। मोदी जी तो कहे थे कि चंपारण में भी चीनी मिल चालू हो जाएगा, हो गया? नहीं हुआ। तो डोभी में हो जाएगा। मोदी जी तो कहे कि हम मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे, बन गया। मोदी जी के कहने से क्या होता है?